हेलो एवरीवन। आज का ये हमारा जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट क्वार्टर रिपोर्ट। आखिर ये क्वार्टर रिपोर्ट होती क्या है, कौन क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करेगा, क्या ये कंपलसरी है कि हमें क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, किस तरीके से हम उसको चेक करें। सो एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वार्टर रिपोर्ट आईसीएसआई में हर एक ट्रेनी को क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो कैसे सबमिट करेंगे, क्या है ये क्वार्टर रिपोर्ट? लेट अस बिगिन विद द वीडियो। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो पूरा वीडियो देखे ताकि उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्वार्टर रिपोर्ट क्या होती है। लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्वार्टर रिपोर्ट आखिर होती क्या है। तो क्वार्टर रिपोर्ट नाम से समझ में आता है कि क्वार्टर, एवरी क्वार्टर में आपको ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। कौन सबमिट करता है इसे? ये सबमिट करते हैं ट्रेनर्स। जहां पे भी आप अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, वहां के जो भी आपके ट्रेनर्स रहेंगे, तो ट्रेनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करे। बट ये ट्रेनी का देखने का काम होता है कि वो ट्रेनर से अपना क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करवाएं टाइम पे। इसमें होता क्या है, इसमें डिटेल्स होती हैं ट्रेनी के बारे में। हर एक क्वार्टर में ट्रेनी ने जो भी काम किया होगा उसके बारे में डिटेल होती है। ये ऑनलाइन फिल करना होता है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रहते हैं, हमें जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने होते हैं। किसके लॉगिन के थ्रू हम ये सबमिट करेंगे? ट्रेनर के लॉगिन के थ्रू। लेट अस सी कि आखिर ये क्वार्टर रिपोर्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है। आई जस्ट शेयर। हालांकि मैं यहाँ पे आपको जो शेयर करने वाली हूँ वो आपको एक पीडीएफ फाइल है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से आपका क्वार्टर रिपोर्ट दिखता है, लेकिन ये सब आपको ऑनलाइन ही फिल करना होता है। सी, दिस इज दी क्वार्टर रिपोर्ट। ये क्वार्टर रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहली बात, दिस रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस कंटेनिंग 3 मंथ्स ओनली। क्वार्टर में वैसे तो 3 मंथ्स ही होते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर आप ये पीरियड स्टार्ट करोगे, आपका जो भी क्वार्टर रहेगा। ऑन और बिफोर 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, यानी कि जिस वक्त आपका क्वार्टर कंप्लीट होता है उसके 30 डेज के पहले ही आपको आपकी क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट करनी है। आई विल गिव यू द एग्जांपल। आपका क्वार्टर रिपोर्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि क्वार्टर पीरियड कैसा होता है, तो मैं इसके बाद आपको क्वार्टर पीरियड के बारे में भी बता दूंगी। और अगर आप लेट सबमिशन करते हैं या आप सबमिट नहीं करते हैं इस रिपोर्ट को, तो इससे आईसीएसआई बहुत सीरियसली मानता है और देखता है कि क्यों आखिर इन्होंने क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। यहाँ पे आपको लिखना होता है ट्रेनिंग क्वार्टर नंबर, यानी कि आपका फर्स्ट क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ है, पीरियड कहाँ से लेके कहाँ तक है। उसके बाद आईसीआईसीआई, जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देता है, तो वो स्पॉन्सरशिप का लेटर नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। इसके अलावा ये आप डिटेल्स देख सकते हो। कैटेगरी ऑफ ट्रेनर, अब आप कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, हो सकता है आप कंपनी से ले रहे हो सकता है एलएलपी से ले रहे हो, या हो सकता है कि आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हो। तो जहाँ से भी ले रहे हैं तो यहाँ पे एक टिक मार्क करना है आपको। आपके ट्रेनर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। ट्रेनिंग कमेंसमेंट डेट्स लिखनी है और उसके बाद डिटेल्स लिखनी है। उस क्वार्टर में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज थे, आप कितने डेज प्रेजेंट थे और आपने कितनी लीव्स ली हैं उस पीरियड में। डिटेल्स ऑफ अर्लियर ट्रेनिंग अंडरगॉन टिल डेट, अगर आपने इसके पहले भी कोई ट्रेनिंग ली है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे, किसके अंडर में आपने ये ट्रेनिंग लिया है, कब से लेकर कब तक लिया है, क्या आपने एनओसी आपको मिला है कि नहीं मिला है, और मिला है तो आपने सबमिट किया है कि नहीं किया है, और उसका भी स्पॉन्सरशिप लेटर नंबर रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा क्वार्टर रिपोर्ट के बाद हमें एंड में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टॉपिक आपको अलॉट किया गया है या नहीं किया गया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट
है उसका स्टेटस अभी तक क्या है, क्या आपने कंप्लीट कर दिया और सबमिट कर दिया है, या स्टार्ट ही नहीं किया है, या आप उस पर अभी काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखनी है। इसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर आपके कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है और करेक्ट है, ये सब लिखेंगे। और ये पार्ट बी जो है आप देख सकते हो, ट्रेनर को फिल करना होता है। यहाँ पे ट्रेनर आपको अपग्रेडेशंस देगा। यहाँ पे आपका अटेंडेंस के लिए आपकी जो मार्किंग रहेगी वो इस पॉइंट स्केल पे रहेगी। E stands for excellent, VG is very good, then G stands for good, S for satisfactory, NI for needs improvement। ये प्योरली ट्रेनर आपको मार्किंग देता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो आपका अटेंडेंस कैसा था, पंक्चुअलिटी कैसी थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ट्रेनीज परफॉर्मेंस वाइल हैंडलिंग द असाइनमेंट, अगर आपके ट्रेनर ने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं तो आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया, क्वांटम ऑफ वर्क डन, आपने कितना काम किया है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आईटी स्किल्स आपकी कैसी हैं, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एबिलिटी टू प्लान हिज वर्क। ये सब क्राइटेरिया आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और इस सब को गो थ्रू करने के बाद जब भी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि आपका ट्रेनर आपको इस बेसिस पे जज करने वाला है, तो आपको अपना परफॉर्मेंस इस बेसिस पे अच्छा मेंटेन करके रखना है। और अगर और कोई रिमार्क्स आपका ट्रेनर जो है आपके बारे में शेयर करना चाहता है तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा। सो इस तरीके से कुछ हमारा क्वार्टर रिपोर्ट दिखता है। ये जैसे आपको पीडीएफ फाइल दिख रही है वैसे ही यहाँ पे आपको जो आपका ऑनलाइन आप फिल करते हो फॉर्म वैसा ही दिखेगा। सो आई होप आपको एक ग्लिम्स मिल गया होगा कि क्वार्टर रिपोर्ट दिखता कैसे और क्या क्या उसमें डिटेल्स होती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर मेरा पीरियड कौन सा आएगा, स्पेशली जब हमारा फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट हमें सबमिट करना होता है। क्योंकि हम लोग क्वार्टर रिपोर्ट, अभी जैसे क्वार्टर की बात करें तो जनवरी टू मार्च इज क्वार्टर, अप्रैल से लेकर जून तक एक क्वार्टर होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक क्वार्टर होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्वार्टर होता है। तो अगर मैंने मान लीजिए कोई भी मिड डेट में मैंने ज्वाइन कर लिया, से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैंने मेरा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर से मान लीजिए मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, तो मेरा पहला क्वार्टर जो रहेगा वो रहेगा 9 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। फिर मेरा सेकेंड क्वार्टर जो नॉर्मली रहता है जनवरी से लेके मार्च तक, फिर थर्ड क्वार्टर अप्रैल से लेके जून तक, फोर्थ क्वार्टर रहेगा जुलाई से सितंबर तक, फिफ्थ क्वार्टर रहेगा अक्टूबर टू 9 दिसंबर या 8 दिसंबर, जो भी आपका लास्ट रहेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वार्टर में नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें जनवरी वाले में ही ऐड करना है या हम लोगों को अलग से लिखना है, तो आपको सेपरेट लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सबमिट करेगा हमारा क्वार्टर रिपोर्ट। तो आई टोल्ड यू पहले ही, ये क्वार्टर रिपोर्ट ट्रेनर का काम होता है सबमिट करना। ट्रेनर जो है अपने क्रेडेंशियल्स लॉगिन करके क्वार्टर रिपोर्ट हर एक ट्रेनी की सबमिट करता है, लेकिन ये ट्रेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर बार अपने ट्रेनर को याद दिला दे कि उनका जो क्वार्टर रिपोर्ट है वो ड्यू है और उन्हें सबमिट करना है। क्या ये कंपलसरी है सबमिट करना? यस ऑफ कोर्स, ये कंपलसरी है। कब तक हम ये सबमिट कर सकते हैं? जिस वक्त आपका क्वार्टर खत्म होता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको सबमिट कर लेना चाहिए। हाउ टू नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्वार्टर रिपोर्ट, वेदर योर क्वार्टर रिपोर्ट इज सबमिटेड? कैसे मालूम पड़ेगा हमें कि हमारी क्वार्टर रिपोर्ट सबमिट हुई है या नहीं हुई है? हमने तो ट्रेनर को बता दिया कि रिमाइंड करवा दिया कि हमारा क्वार्टर रिपोर्ट ड्यू है और हम सबमिट कर दी, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा उसने सबमिट किया है कि नहीं किया है? सो इट्स वेरी सिंपल, आपको अपने स्टिमुलेट पोर्टल पे जाके लॉग इन करना है, वहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में क्लिक करोगे तो आपको आपका ट्रेनिंग डिटेल्स दिखेगा। तो आपको एक रेडियो बटन दिखेगा, वहाँ पे एक छोटा सा डॉट रहता है, उसे आपको क्लिक करना है। उसे जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखेगा अपडेट ट्रेनिंग रिपोर्ट। जैसे ही आप अपडेट ट्रेनिंग रिपोर्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्लाइड दिखेगा जिसमें आपको, आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको दिखेगा आपकी क्वार्टर रिपोर्ट्स कितनी सबमिट की हुई हैं और उसका स्टेटस क्या है। यानी कि आईसीएसआई ने, ठीक है मान लिया आपके ट्रेनर ने तो सबमिट कर लिया, लेकिन आईसीएसआई भी तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आईसीएसआई ने एक्सेप्ट किया है
कि नहीं किया है, वहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा, अप्रूव्ड है कि रिजेक्टेड है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपकी क्वार्टर रिपोर्ट्स कितनी सबमिट हुई हैं और कितनी अप्रूव्ड हुई हैं, कितनी रिजेक्ट हुई हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वार्टर रिपोर्ट समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. Thank you for watching the video till the end. Thank you so much.